से तो बस अपनी नताशा को ठीक करना था। चुड़ाला से साहिल की मुलाकात के तीसरे दिन की बात है। उस रात डॉक्टर चुड़ाला साहिल से एक बार फिर मिली। आज उनकी आंखों में खुशी साफ तौर पर झलक रही थी और उसने उस रात जो बात साहिल को कही उसे सुनकर साहिल की आंखों में एक बार फिर से आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के थे। आप सच कह रही हैं डॉक्टर चुड़ाला, नताशा रिकवर कर रही है। आज उसने 15 दिनों में पहली बार अपनी पलकें झपकाई। बिल्कुल सच साहिल। आई होप वो जल्दी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। वैसे जब तुम लोग शादी करोगे तो मुझे इनवाइट करोगे ना? अगर नहीं भी करोगे तो मैं तो आऊंगी ही। मैम, आपको ना बुलाने का तो सवाल ही नहीं है। नताशा ने पलकें झपकाना शुरू कर दिया था, लेकिन ये उसके ठीक होने की गारंटी नहीं थी, क्योंकि कोई था जो उसे ठीक नहीं होने देना चाह रहा था। अगली रात की बात है। 2 बज रहे थे। हर ओर सन्नाटा ही सन्नाटा था। तभी उस सन्नाटे को भंग करती एक आवाज अस्पताल के आईसीयू में गूंजी। आईसीयू के जिस बेड पर नताशा थी, उसी बेड के नीचे वही भयानक औरत जोर जोर से हंस रही थी। हंसते हंसते उस औरत ने आईसीयू में लगे सीसीटीवी कैमरे की ओर देखा। पल भर में ही सारे के सारे कैमरे बंद हो गए। उसके बाद वो औरत बिस्तर के नीचे से निकली और नताशा के पास खड़ी होकर उसे घूरने लगी। काफी देर वो उसे घूरती रही और फिर उसने नताशा के हाथ में लगी स्लाइन की पाइप को खींचकर निकाल दिया। खून की मोटी धार जमीन पर गिरने लगी। नताशा बिस्तर पर तड़पने लगी। शमशान घाट में नताशा की जलती चिता को दूर से देखता साहिल बदहवास सी स्थिति में था। वो चाहता था कि वो खुद भी नताशा की जलती चिता में कूद जाए। वो चला जाए उसके साथ हमेशा के लिए इस बेदर्द दुनिया से दूर। साहिल की आंखों में अब भी वो दृश्य सामने आ रहा था जब वो पहली बार नताशा से मिला था। इतनी देर से क्यों आए हो आप? पिछले 10 मिनट से मैं आपका वेट कर रही हूँ। अब सॉरी मैम, वो आज ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा है। तुम लोग भी ना झूठ बहुत बोलते हो। मैम, इसी कमाई से रोटी चलती है मेरी, मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे? अच्छा ठीक है, चलो अब। मैम, ओटीपी बताना। नताशा ने साहिल को ओटीपी बताई और फिर साहिल अपनी बाइक